जय हिंद दोस्तों। तो पेरिस ओलंपिक्स खत्म हो गए हैं और ये हमें जानना जरूरी है कि इंडियन टीम ने इस ओलंपिक्स में क्या पाया। तो इस पूरे स्पोर्टिंग इवेंट में इंडिया ने टोटल जीते 6 मेडल, जिसमें से एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। तो लेट्स डाइव इनटू द मेडल स्टोरीज नाउ। तो सबसे पहले बात करते हैं मनु बखेर की, जिन्होंने इस पेरिस ओलंपिक्स में पहला मेडल जीता था, और वो है शूटिंग इन वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल एंड ऑल्सो created the history by becoming the nation's first athlete to win 2 medals in a single edition। दूसरा ब्रॉन्ज लाने में उनका साथ दिया था सरबजोत सिंह ने इन मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। फिर बात करते हैं अपने इंडिया के महाराष्ट्र के स्पेशली स्वप्निल कुशाले की, जिन्होंने तीसरा ब्रॉन्ज मेडल जीता फॉर इंडिया इन 15 मीटर राइफल 3 पोजिशंस इवेंट, जो शूटिंग में ही आता है। अब इंडिया में 5 में से 3 ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में ही जीत लिए, पर चौथा ब्रॉन्ज मेडल लाया इंडिया की हॉकी टीम ने। और जब बात इंडियन हॉकी टीम की होती है तो हर इंडियन की छाती चौड़ी और मुंह से निकलता है चक दे इंडिया। अब हॉकी हमारा एक नेशनल स्पोर्ट की तरह देखा जाता है, और ओलंपिक के हिस्ट्री में स्पेशली हॉकी में टीम इंडिया का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा था कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिक्लेयर्ड हॉकी एज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। इंडिया ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल्स, एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इन बिटवीन 1928 टू 1956। वो पीरियड कहते हैं इंडियन हॉकी का गोल्डन पीरियड माना जाता था। इसलिए हॉकी का एक अलग ही चार्म चल रहा है, बट कहीं ना कहीं क्रिकेट का क्रेज और क्रिकेट की वजह से हॉकी थोड़ा लाइमलाइट से बाहर हो जाता है। पर हमारे हरमनप्रीत सिंह की वजह से हॉकी लाइमलाइट से बाहर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी ही लीडरशिप में 41 ईयर्स के बाद इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में ब्रॉन्ज जीता था, और अब बैक टू बैक पेरिस ओलंपिक्स में भी ब्रॉन्ज। लग रहा है कि हॉकी का एरा अब फिर से वापस आया इंडिया में। अब हॉकी की बात कर रहे हैं तो लेजेंड पीआर श्रीजेश की भी बात करनी पड़ेगी, जो एक बेस्ट डिफेंडर है। उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और इनका कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट लेवल का था, और मेडल जीत के इनके लिए एक फेयरवेल गिफ्ट मिल गया है। द होल कंट्री इज एक्चुअली प्राउड ऑफ आवर हॉकी टीम। और 5th ब्रॉन्ज लाया रेसलिंग में, जो जीता अमन शेरावत ने इन मेंस फ्री स्टाइल 57 kg। अब बात रेसलिंग की हो रही है और विनीश फोगाट का मैटर डिस्कस करना इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर जो हुआ वो ना होता तो रेसलिंग में एटलीस्ट सिल्वर तो पक्का ही था। खैर, खबर ये है कि जो अपील विनीश ने फाइल किया अबाउट द सिल्वर मेडल, उसका रिजल्ट एक्सटेंड हुआ है। अब CAS यानी कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स विल अनाउंस इट ऑन 13th अगस्त। तो ये CAS एक इंडिपेंडेंट बॉडी है क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, एंड दैट प्रोवाइड्स सर्विस टू फेलिसिटेट द सेटलमेंट ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, प्योर रूल्स के साथ जो नेसेसरी है उस पर डिसीजंस ये बॉडी लेती है। अभी सिल्वर मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, पर हाँ, इंडिया का गोल्डन बॉय सिल्वर मोमेंट अपने नाम कर चुका है। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर ही जस्ट मेड द होल नेशन प्राउड। वैसे होप्स तो थे गोल्ड की, बट ही नेवर डिसअपॉइंट्स। मेडल का रंग बदला है, बट नीरज का डेडिकेशन और माइंडसेट वही है। तो सारे मिलाकर इस पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ग्रैब्ड टोटल 6 मेडल्स। तो पेरिस ओलंपिक्स की क्लोजिंग सेरेमनी में मनु बकेर और श्रीजेश फ्लैग बेरर रहेंगे, और दोनों इंडियन कॉन्टिजेंट को लीड करेंगे। तो इस बारी इंडिया को गोल्ड तो नहीं मिला, पर गोल्डन मोमेंट्स जरूर दिखे, और उसी मोमेंट्स में कुछ ऐसी कहानियां जिन्होंने हम इंडियंस का दिल जीत लिया। तो बस ऐसे ही डिटेल डिस्कशंस और इंफॉर्मेशन के लिए स्पोर्ट्स चर्चा को सब्सक्राइब कर देना।